इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, मंत्रालय से रिटायर अधिकारी आरजेडी में हुआ शामिल। तेजस्वी यादव ने दिलाई सदस्यता, सियासी हलचल तेज। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने बेगूसराय में खेल मंत्रालय से रिटायर अधिकारी रविंद्र मोहन को पार्टी में सदस्यता दिलाई। तेजस्वी के इस कदम से सियासत तेज हो गई है। दिलीप जायसवाल के कैबिनेट से बाहर होंगे सम्राट चौधरी, अंदर की बात आई सामने। बिहार भाजपा की नई बनने वाली प्रदेश कैबिनेट में बड़े बदलाव की तैयारी है। पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी के कैबिनेट में शामिल रहे कई प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ताओं को दायित्व मुक्त करने की तैयारी है। बिहार की सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी घोषणाएं। नीतीश सरकार ने वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाई। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए अनुग्रह अनुदान में वृद्धि की है, जो पहले 11 लाख थी वह बढ़ाकर 21 लाख कर दी गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 48 अधिकारियों का तबादला, मिली नई जिम्मेदारी। शनिवार देर शाम स्थानांतरित कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पटना में 2 नए दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं, जबकि वैशाली और लखीसराय जिले में नए उप विकास आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। बीपीएससी की चालाकी तो देखिए, तेजस्वी यादव ने आयोग की खोली पोल। बोले एक एक लाठी का हिसाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना होगा। अपने महिमा मंडल के लिए जनता के अरबों रुपए खर्च कर तथाकथित संवाद यात्रा पर निकालने जा रहे हैं। सरकारी शिक्षकों का होगा अलग ड्रेस, शिक्षक के सवाल पर एसीएस सिद्धार्थ ने दिया यह जवाब। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बच्चों शिक्षकों के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एक अशिक्षित बच्चा पूरी गांव के लिए मुसीबत है, इसलिए समाज को आगे आना होगा। स्कूल में पढ़ाई के समय कोई बच्चा सड़क पर दिखे तो यह गाँव समाज की जिम्मेदारी है, वह बच्चों को स्कूल भिजवाए। हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के पास 1,39 लाख की संपत्ति, जांच हुई। जांच को पहुंची सीबीआई की टीम, खंगालेगी पूरी कुंडली। सीबीआई ने आरपीएफ कांस्टेबल अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 67,83,000 रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। सीबीआई ने अखिलेश कुमार के 3 ठिकानों पर दबिश दी और मामले की जाँच जारी है। बिहार में बिजली कंपनी घर घर घुमाएगी फोन, पूछेगी ये 2 सवाल, फिर लेगी एक्शन। यह व्यवस्था स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं के लिए होगी। 1 लाख उपभोक्ताओं के नंबर रैंडम सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। तेजस्वी से मिले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के दिग्गज नेता। बिहार में सियासी हलचल तेज। कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने पंचायत की समस्याओं को लेकर तेजस्वी से मुलाकात की। वहीं लोजपा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने अल्पसंख्यकों का बहिष्कार किया। जम्मू कश्मीर में अगले साल मार्च में मिलेगी 200 यूनिट बिजली मुफ्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक का ऐलान। प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि अगले साल मार्च से लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्होंने राज्यसभा, राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय के बीच किसी भी तरह की मतभेद से भी किया इनकार। पकड़े गए 13,000 करोड़ की ड्रग्स केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रविंद्र सिंह बसोया और जैक्सन फर्नांडिस की गिरफ्तारी से इस सिंडिकेट के अब तक 14 सदस्य पकड़े जा चुके हैं। इस गिरोह का सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया अभी भी फरार हैं। WPL 2025 के मिनी एक्शन की तारीख और खिलाड़ियों की सूची जारी। 14 साल की प्लेयर भी लिस्ट में शामिल। महिला प्रीमियर लीग के लिए पहले होने वाले मिनी एक्शन के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 14 वर्षीय तेज गेंदबाज अंशु नागर सबसे कम उम्र के और 34 वर्षीय ईदर नाइट ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगी। रेल गुमटी के बीच खड़ी हो जाती है ट्रेन, जाम की समस्या को बना देती है विकराल। दरभंगा लहरियासराय स्टेशन के बीच दोनार में रेल फाटक के बंद रहने से सड़क जाम की समस्या से पूरे दिन लोगों को जूझना पड़ता है। पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर बिजली मिस्त्री की मौत। दानापुर पीडीडीयू रेलखंड पर बनाही एवं रघुनाथपुर स्टेशन के बीच शुक्रवार दोपहर पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। पीरों में हर दिन नो एंट्री का हो रहा उल्लंघन। शाम 6 बजे से ही बालू लदे वाहनों की शुरू हो जाती है शहर में एंट्री। शहर में बालू लदे बड़े वाहनों से आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटना पर लगाने के लिए प्रशासन की ओर से पीरो शहर में सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक नो एंट्री लागू की गई है।
धान की खरीदारी में तेजी लाने का निर्देश। धान की खरीदारी में तेजी लाने और पैक्स व व्यापार मंडल को क्रियाशील करने को लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने की बड़ा बैठक। पंचायती में शारीरिक दंड देने से मुखिया की हुई हत्या। बेन थाना क्षेत्र के आउट मुखिया कारू तांती हत्याकांड का पटाक्षेप हो गया। इस जनहन अपराध के दोनों अपराधियों द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जा चुका है। महागंगा आरती के कार्यक्रम में शामिल हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद। मां गंगा की आरती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार की दोपहर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव गंगा संगम तट बिंद गांव पर पहुंचे। मगध बिना भारत का इतिहास और संस्कृति अधूरी। सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि भारत वैभवशाली देश है, लेकिन मगध के बिना भारत का इतिहास, विरासत और संस्कृति अधूरी है। अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाराजा कॉलेज आरा में 5 से 7 दिसंबर 2024 तक आयोजित अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। गंगा नदी में डाली गई 3,86,000 मत्स्य अंगुलिका। अहिरौली घाट स्थित गंगा नदी में 3,86,000 अंगुलिका का संचय का शुभारंभ की जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने शनिवार को गंगा नदी तंत्र में नदी पुनर्स्थापना रिवर रैचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत घाट स्थित गंगा नदी में 3,86,000 अंगुलिका का संचय का शुभारंभ की। अब इंटर और मैट्रिक के टॉपर को मिलेंगे 2 लाख रुपए व लैपटॉप। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2025 से इंटर और मैट्रिक परीक्षा के टॉपर के लिए पुरस्कार राशि का दोगुना कर दिया है। एसएससी 20 भर्तियों की तिथि जारी। सीजीएल परीक्षा जून जुलाई में होगी। यह बड़ी खबर आ रही है। एसएससी ने वर्ष 2025-26 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हवलदार भर्ती, एसएससी जीडी कांस्टेबल भारतीय स्टेनोग्राफर भर्ती, ट्रांसलेटर भर्ती, दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ एसआई भर्ती, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जेई समेत 20 भर्तियों के विज्ञापन निकालने की तिथियों का जिक्र है। इसमें इन भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि व परीक्षा के महीने के बारे में जानकारी दी गई है। कैलेंडर के मुताबिक अगले साल सीजीएल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को जारी होगा और ईयर 1 परीक्षा जून जुलाई 2025 में होगी। एमटीएस हवलदार भर्ती 2025 की विज्ञप्ति 26 जून को जारी होगी। सितंबर अक्टूबर 2025 में परीक्षा होगी। सीएचएसएल 10-2 लेबर का विज्ञापन 27 मई को होगी। जुलाई अगस्त 2025 में एग्जाम संभावित है। एसएससी बहुप्रतीक्षित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती निकालेगा। इसका विज्ञापन 2 सितंबर 2025 को जारी होगा। 1 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 में होगी। वही एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 का विज्ञापन 11 नवंबर 2025 को, आयोग परीक्षा मार्च-अप्रैल 2026 में होगी। दिल्ली पुलिस सीएपीएफ और इंस्पेक्टर भर्ती यानी पीओसी सीपीओ भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन 16 मई 2025 को जारी किया जाएगा। परीक्षा जुलाई अगस्त 2025 में होगी।